संगठित समाज किसी भी जंग को आसानी से जीत सकता है और ऐसी ही संगठन शक्ति देखने को मिली लखनऊ और अयोध्या से सटे जिलों में, जो कोरोना को मात दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। संघर्ष भले ही बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि उसे सहयोग से जीता ना जा सके। यही सहयोग और आत्मीयता की भावना आरएसएस स्वयंसेवकों में सदैव देखने को मिलती है। इन दिनों भी आरएसएस, सेवा भारती और एबीवीपी कार्यकर्ता बिना थके हर समय सेवा कार्यों में जुटे हैं। जब हम सभी वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहे हैं, रामनगरी, अयोध्या और लखनऊ समेत तमाम जिलों में संक्रमितों और पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ से आई एक खूबसूरत तस्वीर देखिए। यहाँ एक बच्चा वितरण के लिए तैयार भोजन पैकेट्स पर स्माइल बना रहा है और लिख रहा है, खुश रहिए। इस प्यार से बच्चे की माँ हॉस्पिटल में भर्ती गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन तैयार करती है, जबकि ये बच्चा उनका हौसला बढ़ाने का प्रयास। वहीं जगह जगह अवध रसोई का संचालन किया जा रहा है और चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने दोपहर और रात के समय जरूरतमंदों और असहाय लोगों के बीच भोजन बांटा जा रहा है। अयोध्या में सेवा भारती की ओर से अवध रसोई का संचालन किया जा रहा है। यहाँ तैयार भोजन प्रतिदिन हजारों लोगों को पहुँचाया जा रहा है। स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरों में स्वयंसेवक भोजन थाल तैयार करते हुए दिख रहे हैं। ये भोजन न मात्र मरीजों और तीमारदारों को राहत दे रहा है, अपितु बेसहारा लोगों का भी पेट भर रहा है। गरीब असहाय लोगों के साथ ही निराश्रित पशु पक्षियों का भी ख्याल रखा जा रहा है। पक्षियों के लिए जगह जगह दाना पानी रखने की मुहिम शुरू की है। बंदरों को गुड़, चना, केला खिलाया जा रहा है। वहीं कुत्तों को भी रोटी दी जा रही है। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ता रुदौली समेत दूसरे वैक्सीनेशन केंद्रों पर प्रशासन की मदद में जुटे हैं और कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने मानव रिश्तों की नई इबारत लिख दी है। अपने अपनों से ही मुंह मोड़ रहे हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि जिनके स्वजन इस महामारी के शिकार हो रहे हैं, उन्हें अंतिम विदाई तक देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग गरीबी के चलते अंतिम संस्कार करने में असमर्थ हैं। हरदोई में ऐसे बेसहारा लोगों की अंत्येष्टि का काम संघ स्वयंसेवक कर रहे हैं। साथ ही जिला चिकित्सालय समेत कई स्थानों पर प्रतिदिन भोजन वितरण भी किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने हरदोई में कोविड केयर सेंटर भी खोला है। नघेटा रोड पर स्थित बाल विद्या भवन में नारियल फोड़कर इस स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया। जिनके घरों में अलग कमरे या संसाधनों का अभाव है, वे सामान्य संक्रमित मरीज इस केंद्र में स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। मरीजों की हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर्स के साथ स्वयंसेवक भी तैनात किए गए हैं। गोंडा जिले में युवा निरंतर लोगों को जागरूक करने के प्रयास में जुटे हैं। यहाँ चौक चौराहों पर रंगोली बनाई जा रही है और रंगों के माध्यम से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी समेत कई सूत्र लिखे जा रहे हैं। ये रंगोली अत्यंत आकर्षक लग रही हैं। बहराइच में कोरोना को खत्म करने के लिए जिले भर में स्वयंसेवक विशेष अभियान चला रहे हैं। पयागपुर के 72 गांवों में सैनिटाइजर का छिड़काव जारी है। 6 हफ्ते चलने वाले इस अभियान में हर गाँव और चौक चौराहे पर सैनिटाइजेशन का काम जारी है। अब कोरोना संक्रमण गांव में भी पैर पसार रहा है, जबकि वहां बेहतर इलाज की सुविधाएं भी नहीं हैं। ऐसे में ग्रामीणों की कोरोना जांच करने स्वयंसेवक गांव-गांव पहुंच रहे हैं। साथ ही सैनिटाइजर का छिड़काव भी कर रहे हैं, क्योंकि सावधानी से संक्रमण को रोका जा सकता है। अंबेडकर नगर के साथ ही सीतापुर और एलिया नगर में भी सैनिटाइजेशन का काम निर्बाध रूप से जारी है। उन्नाव में एबीवीपी कार्यकर्ता लगातार सक्रिय हैं। यहाँ न केवल मुफ्त भोजन सेवा लोगों तक पहुँचाई जा रही है, बल्कि मेडिसिन वैन भी शुरू की गई है, जिसके माध्यम से हर जरूरतमंद तक इम्यूनिटी बूस्टर समेत तमाम दवाइयाँ दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुँचाई जा रही हैं। रायबरेली जिले के गाँवों की चिंता भी एबीवीपी कार्यकर्ता कर रहे हैं और हरचंदपुर नगर के प्यारेपुर गाँव समेत कई गाँवों में पहुँचकर कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य टीम के साथ वॉलंटियर के रूप में सहयोग भी कर रहे हैं, ताकि समय पर इलाज मिलने से जीवन बचाया जा सके। आरएसएस समेत दूसरे संगठनों के सेवा कार्यों के ये संगठित प्रयास अब रंग ला रहे हैं। अवध क्षेत्र समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना ग्राफ में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं स्वयंसेवकों का आत्मीयता और मानवता का भाव संकट से उबरने की शक्ति दे रहा है।
संगठन हम करें, आफतों से लड़ें, हमने ठाना। ये पंक्तियां स्वयंसेवकों पर एकदम सटीक बैठती हैं। अवध क्षेत्र के बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कानपुर और उससे सटे जिलों के समाचार लेकर।